बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त असल शनवारी काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ आप एक ही मसाले से बनाएंगे और वो सीक्रेट मसाला है। इसके लिए आपने पूरी रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शनवारी काबली पुलाव बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर हाफ कप घी को हमने गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिसको हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। मैं आपके साथ बिल्कुल ही परफेक्ट और असल शनवारी काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही सीक्रेट मसाले के साथ जो मैं इसमें डालूँगी। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। प्याज को हमने हल्का सा सोते कर लिया है, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। मैं यहाँ पर 2 किलो काबली पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त लिया है। इसमें मैंने जो है तो हड्डी भी ली है, जिसकी यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और जो गोश्त हमने लिया है उसके हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस बना लेने हैं। गोश्त को हमने प्याज के साथ शामिल कर लेना है। गोश्त को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। आपने चावलों के हिसाब से इसमें नमक डालना है, क्योंकि इसकी हम यखनी बनाएंगे और उसी यखनी में हम बाकी के प्रोसीजर करेंगे। भूनते वक्त हम इसमें डालेंगे लहसुन लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून। लहसुन को हमने क्रश कर लिया है इस तरीके से। लहसुन डालने से इसकी यखनी बहुत ही टेस्टी बनेगी और जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त को हमने हल्की आंच पर 15 मिनट तक भून लिया है। गोश्त की बुनाई आप जितनी ज़्यादा करेंगे उसका कलर उतना ही खूबसूरत आएगा और उसके टेस्ट में उतना ही इजाफा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोश्त का कितना ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इस तरीके से सेम लास्ट तक इसका यही कलर रहेगा। अब हम डालेंगे इसमें एक ऐसा मसाला जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि काबली पुलाव की जान होती है। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ज़ीरे को हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, उसके बाद हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। मसाला डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेंगे। गोश्त को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि हम काबली पुलाव के लिए यखनी तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम पानी की मिकदार ज़्यादा लेंगे। गोश्त में हमने पानी शामिल कर लिया है। यहाँ पर हमने 1.5 kg बीफ लिया था, इसमें हमने 2.5 लीटर पानी शामिल किया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। प्रेशर आने के बाद हम इसको 5 मिनट देंगे, फिर हम इसको हल्की आग पर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। प्रेशर इसका डाउन हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको चेक करेंगे। गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गर्म है, फिर भी मैं आपको खोलकर चेक करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने गोश्त को अलग कर लेना है और यखनी को हमने सेपरेट कर लेना है। गोश्त हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसके लिए गाजर और मेवे को तैयार करते हैं। यहाँ पर हम 3 गिलास पानी लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर ली है, इसको हमने इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। गाजर को बॉयल आने लगा है, इसको हमने पहले अलग से बॉयल कर लेना है, क्योंकि गाजर सख्त होती है, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लेती है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेवे को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, फिर हमने इसको आधा घंटे तक भिगो दिया है। भिगोने के बाद अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। गाजर को हम 2 से 3 मिनट तक बॉयल करेंगे, तब तक हम चावल रेडी करते हैं। गाजर और मेवे को हमने 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे।
चावलों के लिए यखनी हमने बराबर कर ली है। जो यखनी हमने निकाली थी वो कम थी, इसलिए हमने यहाँ पर मज़ीद पानी ऐड किया है। यहाँ पर हमने 12 कप के बराबर चावल लिए हैं, तो हमने 24 कप के बराबर यहाँ पर पानी इसमें ऐड किया है। पानी यानी कि पानी और यखनी को मिक्स करके हमने यखनी बराबर की है। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। सेला चावल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, इनको हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। चावलों को हमने यखनी में डाल लिया है। नमक वगैरह आप इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। जब इसको बॉयल आ जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हमने जो गोश्त स्टार्ट में बॉयल किया था उसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और मेवा जिसको हमने बॉईल किया है मीठे पानी में। तमाम चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे। 20 से 25 मिनट हम इसको दम वाली आंच के ऊपर रख देंगे। 25 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर ली है। दम हम खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल ही लाजवाब होगा। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार असल शनवारी काबली पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।